समस्याओं यह है शामली का किसान दिवस। विकास भवन में आयोजित किसान दिवस में बुधवार को किसानों ने अपनी समस्या रखी। बताते हैं क्या कहा किसानों ने और क्या बोले डीएम। मिल चलने पे गाँव में सेंटर वेंटर भी लगने की बात आ रही, ये लोग सेंटर लगाने जाएंगे, 5 साल रुकेंगे तो वे भी एक बड़ी समस्या होगी। मेरी आपसे एक दरखास्त है कि इस मामले को आप सीरियस लेके और इसे दिखवाओ, और नहीं जैसे अब सीजन आ गया 10 दिन 15 दिन बाद सीजन शुरू होगा तो फिर आपके सामने लो एंड ऑर्डर की भी समस्या होगी। नहीं, इन सब चीजों को सीरियस लेके चाहे बिल और जैसे भी वो तो हो बैठेंगे प्रतिनिधि, नहीं इसे सीरियस लिया जाए। एक तो मेरी आपसे दरखास्त है गंदगी के मामले में, क्योंकि सीजन आ गया और सीजन शुरू होने में फिर लो एंड ऑर्डर की समस्या होगी। एक ही हालत है जी कि अब अभी हम बाईपास को नहीं हुआ है, बाईपास चलने वाले हैं शामली में 2-3 जगह बड़ी समस्या, जैसे कोरनी पे, ये कोरनी वाला रास्ता है, बधे का रास्ता है, बड़वे वाला अपने रास्ते हैं, इन पे अभी भी हम देख रहे थे कि उधर से हम लोग तो खुले भी नहीं आपके हैं, गाड़ी बहुत तेज आवे, हम उधर से भी पावे तो ये यहाँ वहां पे देखवा के तो डिवाइडर का दोनों तरफ से कुछ ऐसा करवाया जाए कि वाहन वहां रुक जाए, और नहीं जैसे ही खुलेगा आपके सामने यहाँ एक्सीडेंटों की इनकी बड़ी समस्या होगी, फिर इन सब चीजों को लेकर भी बड़ी समस्या तो ये अभी चले भी नहीं आपके ये, और जब यहाँ एक्सीडेंट शुरू हो तो इन सारी चीजों को होना चाहिए से आप एक बार इसे दिखवा के और खुलवाने से पहले ये देख लें कि जहाँ जहाँ भी क्रॉसिंग है वहाँ की समस्या को हमने पहले आपको चला था, हमारा गाँव था इलाम नाड़ा, वहाँ कम से कम 6 एक्सीडेंट होकर मौत हुई थी, तो कोई वो है। और एक नहरों की सफाई, अब गेहूं की बुआई होगी, नहर आऊंगी और हमारे जिले में नहरों की सफाई पे काम नहीं हो रहा बिल्कुल। जहां भी आप देखो, आप भी निकलते होगे, एक आध नहर पे थोड़ा बहुत काम होगा, नहरों की सफाई पे बिल्कुल काम नहीं हटी पड़ी बारिश के बाद में। तो मेरी तो मुख्य समस्या ये थी, और मेन समस्या फिर आपका ध्यान आकर्षित करूँ कि गन्ने के मामले को बहुत सीरियस ले लें, क्योंकि सीजन चलेगा और सीजन चलने पर इसमें लो एंड ऑर्डर की समस्या इसमें जो बता रहे हैं ना डाइवर्जन वाला, इसमें 2 तरह की चीजें होंगी। एक तरफ तो उन्होंने कुछ चीजें बेची होगी या फिर किसी के नाम से लोन लिया होगा और किसानों को नहीं दिया होगा, वो तो सीधा सीधा डाइवर्जन है। तो उसके संबंध में तो आप कार्रवाई कीजिए। उस पर FIR हुई भी थी और अभी 2 महीने पहले उसमें कोर्ट में भी परमिशन दी गई है। उसमें परमिशन चाहिए होती है डीएम की कोर्ट उन मुकदमों को करने के लिए, तो वो भी अभी 2 महीने पहले ही किया। उसके अलावा पूरे जनपद की अगर बात करें गन्ना भुगतान की, जैसा कि आपको इन्होंने बताया 3 मिल है, 3 की समस्या है। उसमें से बजाज वाला तो आपको 1 हफ्ते में उसका समाधान मिल जाएगा। वो सरकार उसका काफी एडवांस स्टेज पर है कि पावर वाला जो उनके ड्यूज है वो भुगतान करते हैं, और इसमें मेरी गन्ना साहब से खुद बात हुई थी, तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि बजाज ग्रुप की कई मिल है, तो उसमें ऐसा न हो कि भुगतान हो तो बाकी मिलों के किसानों का हो जाए और हमारे रह जाए। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, पहले शामली का ही ध्यान देंगे, क्योंकि शामली में ज्यादा दिक्कत है, यहाँ के किसान ज्यादा परेशान है। शामली मिल की वजह से है, लेकिन किसान ज्यादा परेशान है, तो इसलिए यहाँ के किसानों के भुगतान पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो बजाज वाली मिल की तो प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। उसी में थोड़ा हमको एक प्रेशर डालने का एक तरीका मिल जाएगा, उनका भी जल्दी करते हैं। शामली वाली जो मिल है उसमें समस्या है, आप लोगों का भी मेन जो ध्यान रहता है उसी पर रहता है कि उस पर भुगतान करवाना है। तो उसमें भी मेरी परचेज सेंटर काटने के लिए बात हुई थी, तो मैंने यही कहा था गन्ना मदद से कि आप जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा इसको काटें, भले 20-25 जितनी भी काट सके परचेज सेंटर। तो एक तो वो इस बार घटेगी, वो जल्दी वो भी मैं कल से तरह से उसका डिसाइड हो जाएगा, आपको बता देंगे। दूसरा हम ये सोच रहे हैं कि जो टैगिंग आदेश होता है, कुछ लोग आप में से आए थे तो उनको मैंने बताया भी था, लेकिन यहाँ पे सब लोग नहीं आए थे तो उनको बता रहा हूँ। टैगिंग आदेश में भी इस बार हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम मिल के देखिए, जैसे कमाने के कई स्रोत होते हैं, सिर्फ चीनी नहीं होती, सीरा हो गया, एथेनॉल हो गया, आपकी मैगी हो गई, खोई हो गई। तो इस बार ये गन्ना विभाग को दायित्व दिया गया है कि आप देखिए कि उनके पास में रेवेन्यू के क्या क्या स्रोत होते हैं, कहाँ से वो पैसा कमाते हैं, और सब चीजों को हम इसमें सम्मिलित करें। नहीं तो फिर क्या होता है, वो मिल को इस बात का फायदा पहुंच जाता है कि अगर सिर्फ चीनी लिखे तो सिर्फ चीनी के बेचने से जो पैसा मिलेगा वही किसानों के भुगतान में यूज हो सकता है। डीएम साहब ये पहले तो ऑलरेडी सम्मिलित हैं, कोई नहीं सम्मिलित है।
चिन्नी नहीं खोई यार, वो सम्मिलित है, डीसीओ साहब बता देंगे, सम्मिलित है। नहीं सीरा रो पहली वाला है वो मुझे, बल्कि मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो किसान भाइयों ने बताया कि वो 3 रुपए प्रति क्विंटल। सर 3 रुपए में एग्रीमेंट हुआ था। हाँ, उसका बात है, लेकिन वास्तव में उनको इसमें काफी ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो वो रेट हम उसको बढ़ाएंगे कि आप 3 रुपए की रेट से देते, बल्कि ज्यादा की रेट से देते। तो इस तरह से ये मैं तो बस एक उदाहरण दे रहा हूँ, आगे भी आपको बात करेंगे टेक्निकल आदेश बनाते हैं, जो आपके सुझाव होंगे ना उसको भी उसमें सम्मिलित करेंगे टेक्निकल आदेश, ताकि मिल के जो ज्यादा रेवेन्यू के स्रोत है उनको किसान के भुगतान के लिए यूज कर सके। इससे ये नहीं होगा कि आपका तुरंत सबका भुगतान हो जाएगा, लेकिन इसमें सुधार होगा। और अगर 20-25% भी सुधार हो गया तो इसमें काफी किसानों की मदद। जी आपके सामने सारा डाइवर्जन हो रहा डीएम साहब ना चाहते ये मुख्य आरोपी बना लो, नहीं मिल वालों का एफआईआर दर्ज करवा दो। अधिकारी ये है निगरानी है कर रहे पूरे करने विभाग की। यहाँ अगर एक बोरी भी चीनी जाओ रिपोर्ट इनके दफ्तर में है बकाया था, या 1 क्विंटल करना भी खुला वो भी रिपोर्ट इनके दफ्तर में है। 250 करोड़ रुपए की चीनी कैसे बिकी बिना परमिशन के? या तो डीएम साहब इन पे एफआईआर करवाओ या मिल वाले का करवाओ, कहीं ना कहीं तो कमी हुई। किसान क्यों लुटा? डीएम साहब इस पे ध्यान दे लो, यहीं से सब खुलती चली जाएगी, इन पर दबाव आ जाएगा, क्यों पैनिक हो जाएगा। किसान गलत लड़ाई भी लड़ रहा है, बुरा हाल है किसान का, ये बुरा हाल हो फिर क्रांति को कर दिया किसान। देखो बात आपकी सारी सही है, और इसमें जो बता रहे हैं ना जनरेशन वाला, इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तरफ तो कोई बेची होगी या फिर चीनी के नाम पे लोन लिया होगा और किसानों को नहीं दिया होगा, वो तो सीधा सीधा डाइवर्जन है। तो उसके संबंध में आप कार्रवाई कीजिए। उस पे एफआईआर हुई भी थी और अभी 2 महीने पहले उसने कोर्ट में भी परमिशन दी थी। उसमें परमिशन चाहिए होती है डीएम की कोर्ट को मुकदमा शुरू करने के लिए, तो वो भी 2 महीने पहले ही किया। उसके अलावा पूरे जनपद की अगर बात करें गन्ना भुगतान की, जैसा कि आपको इन्होंने बताया 3 मिल है, 3 की समस्या है। उसमें से बाजार वाला तो आपको 1 हफ्ते में उसका समाधान मिल जाएगा। वो सरकार उसका काफी एडवांस स्टेज पर है कि पावर वाला जो उनके ड्यूज है वो भुगतान करते हैं। और इसमें मेरी गन्ना साहब से खुद बात है, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि बाजार ग्रुप की कई मिल है, तो उसमें ऐसा ना हो कि भुगतान हो तो बाकी मिलों के किसानों का हो जाए और हमारे हैं। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, पहले शामली का ही ध्यान देंगे, क्योंकि शामली में ज्यादा दिक्कत है, यहाँ के किसान ज्यादा परेशान है। शामली मिल की वजह से है, लेकिन किसान ज्यादा परेशान है, तो इसलिए यहाँ के किसान के भुगतान पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो बाजार वाली मिल की तो प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। उसी में थोड़ा हमको एक